आप सभी मंत्र दीक्षा से आपने शुरुआत की। आप सभी ने तंत्र दीक्षा में प्रवेश लिया। तमाम लोग यहाँ तंत्र दीक्षा के प्रथम चरण में प्रवेश पाए हैं। बाकी लोग दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें लेवल पे भी मंत्र दीक्षा के बाद तंत्र दीक्षा प्राप्त की। कल छठे लेवल की दीक्षा भी जो है कल छठे लेवल की दीक्षा भी संपन्न हुई, जहां मंत्र गिर जाते हैं। मंत्र गिरने का क्या अर्थ है? मन का यंत्र भी जहाँ गिर जाता है, खिलौना भी छूट जाता है मंत्र का, उसे कहते हैं मंत्र भी गिर जाते हैं। तो अभी मंत्र रूपी जो खिलौना आपके पास था, आप जपते थे, छठे लेवल में वो खिलौना भी टूट गया। छठे लेवल के लोग इस खिलौने को पटक पटक के तोड़ो, मंत्र को, खुली छूट। मंत्र से बाहर निकलना है। ध्यान रखो, अभी तक मंत्र में जो फंसाव रहता है वो 5 चरण तक रहता है। 5वें चरण के बाद इस मंत्र की खूब बखिया उधेड़नी है, पटक पटक के गिरा गिरा के मारना है इस मंत्र को। मन का यंत्र खिलौना, उसी में लगा है मन, उसको भी तोड़ना। छठे लेवल, अभी 21 लेवल तक की दीक्षा में, आगे छठे लेवल से लेकर के 21 तक कोई भी मंत्र नहीं है। अब सिर्फ ये यंत्र है जो आपके पास है, ये शरीर रूपी यंत्र है, और उसके पश्चात आपकी समझदारी और गुरु की कृपा, ये 2 ही चीज़ आपके पास रहेगी। तो आपका शरीर और गुरु कृपा, यही आगे आपको ले जाएंगे। 21 लेवल क्रॉस करने का अर्थ होता है, क्योंकि जो इच्छा करियो मन माही, कहा ना। तो जो इच्छा मन में आएगी वो अपने आप ही पूरी होती है। जो लोग दीक्षा नहीं लेते उनकी भी मन की पूरी होती है, ऐसा नहीं उनकी पूरी नहीं होती है। लेकिन वो इच्छा इस तरह की है कि पूरब की ओर गुब्बारा उड़ाना, अगर पूरब की तरफ हवा चल रही तो पूरब की तरफ चला जाएगा, इच्छा पूरी हो गई। अब कहीं हवा चल रही पश्चिम की तरफ की, अब आपकी इच्छा है पूरब की तरफ ले जाना गुब्बारा, तो नहीं उड़ेगा, अब वो पश्चिम जाएगा। ऐसे पूरी होती कभी नहीं पूरी होती। लेकिन जब गुरु कृपा रूपी जहाज मिल जाता है आपको, हेलीकॉप्टर, तो जिधर चाहते हैं उधर जाता है आपको। हेलीकॉप्टर तो जिधर चाहते हैं उधर जाते हैं। फिर चाहे पूरब जाओ, चाहे पश्चिम जाओ, चाहे उत्तर जाओ, चाहे दक्षिण जाओ, चाहे जमीन में उतार आओ, चाहे आसमान में चले जाओ, ये गुरु कृपा है। तो आपके पास एक एक चरण पार करने की सुविधा है। जितने विधि से, जितनी तन्मयता से, जितनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से आप ये 5 लेवल पार करेंगे, छठा लेवल आपको उतना ही आनंद देगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर इन 5 में चूके तो छठे में आनंद नहीं है, ध्यान रखना। छठे में आनंद तभी है जब 5 लेवल की दीक्षा को खूब जम के करना है, अपने दशांश करने हैं, खूब उसी में डूबना है। क्योंकि मन का यंत्र है ना वो, पूरा जितना भी सर्कस है मन का, इस 5 चरण की दीक्षा में सब आप देख लेते हो। वो समझ, वही भौतिकता से निकल सकता है, इस बात को ध्यान रखो।
जो भौतिकता में जिया ही नहीं है, जो समस्याओं में जिया ही नहीं है, उसे समस्या से निकलने का रास्ता कभी नहीं मिलेगा। ईश्वर को धन्यवाद करो, प्रभु को धन्यवाद करो कि आपको समस्याओं में रखा, इसलिए समस्याओं से बाहर निकल करके समाधान कर। खोजता वो है जिसको निकलने की चाहत होती जिसके अंदर। तो आपने खोजा और आपने पाया, बाबा को पाया, माँ को पाया। बाबा बहुत करुणा से भरे हुए, करुणा ही करुणा उनकी बरसती है। जिसको भौतिक संसाधन चाहिए होते हैं, दरबार भौतिक संसाधन की तरफ ले जाता है। जिसको अभौतिक वस्तुएं चाहिए, उसको अभौतिकता की तरफ ले जाता है दरबार। आपकी इच्छा, सब कुछ आपकी इच्छा से संचालित होता है, कुछ भी बिना आपकी इच्छा से संचालित नहीं होता। ध्यान रखिए, इच्छा ही सर्वोपरि है। और हम तमाम इच्छाओं को लेके जीते हैं। लोग कहते हैं अनंत इच्छाएं हैं, किताबों में पढ़ा है कभी कभी हमने, इच्छाएं अनंत हैं। हम कहते हैं यहाँ जितने लोग बैठे हुए हो, हमें केवल कागज़ पर 10 इच्छाएं लिख के बता दो अपनी, जो जीवन में करना चाहते हो। 10 इच्छा भी नहीं है, ठीक से बैठ जाना, कापी कलम लेके लिखना मेरी क्या इच्छा है सबसे बड़ी, लिखो। आप 10 तक नहीं पहुंच पाओगे। और तमाम जिम्मेदार लोग कहते हैं इच्छाएं अनंत हैं। अनंत नहीं है, अनंत बिल्कुल नहीं है। इच्छाएं इतनी केवल हैं कि आपकी उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। और सही की जो इच्छा है वो मुश्किल से 1 या 2 उंगली पे गिनी जा सकती, तीसरी उंगली भी नहीं मिलेगी। तो हम बात कर रहे हैं बेकार की इच्छाओं की, वो 10 में ख़त्म हो जाती है अंदर ही। जो सही की इच्छा है वो 1 ही 2 उंगली में ख़त्म हो जाती है। तो हम बात कर रहे हैं बेकार की इच्छाओं की, वो 10 में ख़त्म हो जाती है अंदर ही। जो सही की इच्छा है वो 1 ही 2 उंगली में ख़त्म हो जाती है। और सही गलत दोनों गिर जाते हैं तो कोई इच्छा नहीं रह जाती। अभी तो इच्छा होगी या गलत की होगी या सही की होगी, लेकिन जैसे ही सही और गलत दोनों गिर जाते हैं, इच्छाएं अपने आप तिरोहित हो जाती हैं। तो बिना इच्छा का जो व्यक्ति है वही समाधिस्थ होता है, वही समाधि प्राप्त करता है। ध्यान रखो, जब इच्छा नहीं होगी तो विचार नहीं उठेंगे, जब विचार नहीं उठेंगे तो अंदर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होंगे, कोई आशाएं नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा, गड्ढम सड्डम सब शांत, एकदम शांत। और ये भी ध्यान रखो कि हम लोग जितना भी काम करते हैं संसार में आने के बाद, होश संभालने के बाद, तो केवल शांति के लिए करते हैं। शांति चाहिए। हर काम शांति के लिए। कोई किसी को मारता है बचने के लिए तो शांति चाहता है, ये मर जाए तो हम बच जाएं तो शांति से रहें। देश आपस में लड़ते हैं, ये देश ख़त्म हो जाए तो फिर हम शांति से रहें, इसको मिला लें अपने में, फिर शांति से रहा जाएगा। उसके बाद पता लगा दायरा बढ़ गया, अब बगल वाला देश फिर दूसरा आ गया, सीमा रेखा दूसरे की आ गई, अब उससे झगड़ा। अभी जैसे झगड़ा अपना क्या, भारत पाकिस्तान का झगड़ा, अभी पाकिस्तान अपने मिला लिया जाए तो अफगानिस्तान से झगड़ा शुरू हो जाएगा। इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? सीमाएं हमने खींच रखी हैं, नियम हमने बना रखे हैं, आशाएं हमने पाल रखी हैं, इच्छाएं हमने पाल रखी हैं, तो उसका कष्ट भी है
लेकिन जैसे ही गिर जाती इच्छा विचार आशाएं, ये छठे लेवल से गिरना शुरू होंगी। जो छठे लेवल पे लोग चले गए हैं वहाँ से गिरना शुरू होगी। दूसरों के लिए दया उपजेगी, कृपा भी उपजेगी, धीरे धीरे अंकुरित होगा बीज दया का, कृपा का, करुणा का। क्योंकि बाबा ने छठे लेवल में दया, कृपा, करुणा का बीज बो दिया है सब में। अब ये बीज वृक्ष बनेगा, वृक्ष बनेगा, फल फूल लगेंगे, सुगंधित करेंगे, लोगों को आनंदित करेंगे। यही व्यवस्था है, यही तंत्र है।